के अपने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में। आपको बता दें कि हम आज सबसे पहले जुड़ेंगे कक्षा 1 के बच्चों से उनकी अंग्रेजी की पढ़ाई को लेकर। दूसरी कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए उनके गणित विषय से संबंधित। और आज की रेडियो स्कूल के आखिरी पीरियड में यानी सबसे अंत में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों से उनकी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें पर। इस बीच हम सुनेंगे एक अच्छा सा गीत भी। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल में। बच्चों, गुड मॉर्निंग राजू भैया। गुड मॉर्निंग टीचर जी। हाउ आर यू राजू भैया? आई एम फाइन टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया। अब बताइए पिछली बार हमने क्या क्या सीखा था? टीचर जी सबसे पहले तो हमने बारिश वाली कविता रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट ऑन मी ये सीखी थी। बिल्कुल सही, पर हमने और भी बहुत कुछ सीखा था। पहले तो हमने ये पोएम सुनी और बोली, फिर हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी को रिवाइज किया था और एक नए लेटर को सीखा था ना? जी टीचर जी, हमने पेज 10 पर दिए गए अभ्यास को भी किया था। हाँ राजू भैया, हमने पेज नंबर 10 यानी 10 पर दिया गया अभ्यास भी किया था। और हाँ, पेज नंबर 11 यानी 11 और 12 यानी 12 पर दिए गए चित्रों पर रंग भी भरने को कहा था। मुझे मालूम है सभी बच्चों ने उन चित्रों में रंग भर लिए होंगे, है ना? जी टीचर जी, मैंने तो रंग भर लिए हैं। शाबाश राजू भैया। अब हम एक बार पहले उस पोयम को बोलेंगे जो हमने पिछली बार सीखी थी, बारिश वाली। तो बच्चों पहले मैं एक लाइन बोलूंगी, फिर आप सुनकर दोहराइएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। Rain on the green grass, rain on the green grass, rain on the tree, rain on the tree, rain on the house top, rain on the house top, but not on me, but not on me। अब सभी क्लैप करेंगे यानी ताली बजाएंगे। अब जल्दी से जो लेटर्स हमने सीखे थे उन्हें दोहराएंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप सभी बच्चे। और मैं भी टीचर जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने सीखा था ए एज इन एप्पल, ए एज इन एप्पल, ए एज इन एंट, ए एज इन एंट, बी एज इन बॉल, बी as in ball, B as in bat, B as in bat, C as in cat, C as in cat, C as in car, C as in car, D as in doll, D as in doll, D as in dog, D as in dog। टीचर जी लेटर डी तक हो गया। वेरी गुड राजू भैया। टीचर जी तो आज हम लेटर ई सीखने वाले हैं। हाँ राजू भैया, आज हम लेटर ई सीखने वाले हैं। उसके पहले बच्चों हम पेज 13 यानी 13, 14 यानी 14 और 15 यानी 15 पर दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे और फिर लेटर ई को पहचानना और उनसे स्टार्ट होने वाले शब्दों को सीखेंगे। ठीक है ना बच्चों? टीचर जी अब कौन सा पेज खोलें? बच्चों आप सभी पेज 13 यानी 13 को खोलें। बच्चों आपको इस पेज पर क्या क्या दिख रहा है? अच्छा सबसे पहले बताओ कि चित्र कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? टीचर जी मुझे तो सबसे पहले एक बॉल का चित्र दिखाई दे रहा है, उसके बाद डॉल का, फिर एंट का,
और अंत में कैट का चित्र है। और क्या दिखाई दे रहा है? टीचर जी बाईं ओर काले रंग से ए और नीचे बी, फिर सी और फिर डी बना है। ए, बी, सी और डी कैपिटल है या स्मॉल? तो चलो बच्चों मैं बताती हूँ, ये चारों कैपिटल लेटर्स हैं। अब हमें लेटर यानी अक्षरों को चित्रों से मैच करना है, मिलाना है। सबसे पहले लेटर ए है। बच्चों हमने सीखा था ना, ए एज इन एप्पल, ए एज इन एंट। ए का मिलान हम ए से करेंगे। इसके लिए आप एक लाइन कैपिटल ए से शुरू कर एंट यानी चींटी के चित्र तक ले जाएं। अब दूसरा लेटर है बी, ब एज इन बैट, बी ब एज इन बॉल। अब लाइन कैपिटल बी से लेकर बॉल के चित्र तक ले जाएं। ऐसे ही सी से लाइन शुरू करके कैट के चित्र तक ले जाएं। सी एज इन कैट। टीचर जी अब डी वाला तो मैं बताऊंगा। हमें लाइन डी से शुरू करके डॉल के चित्र तक ले जानी है। डी ड एज इन डॉल, ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब हम पेज 14 यानी 14 खोलेंगे और इस अभ्यास को करेंगे। टीचर जी इसमें ए बी सी डी पर गोले लगाना है ना? हाँ बच्चों, इसमें पहले चित्र को देखना है और फिर उससे स्टार्ट होने वाले लेटर पर गोला लगाना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए एप्पल का चित्र बना है। एप्पल शुरू होता है ए से, इसलिए देखिए ए पर गोला लगा हुआ है। अब अगले चित्र को देखें। टीचर जी अगला चित्र तो बैट का है, बी ब एज इन बैट, तो हम बी पर गोला लगाएंगे। वेरी गुड राजू भैया। अब अगला चित्र देखें। अगला चित्र है डॉल यानी गुड़िया का। डॉल शुरू होता है डी से, तो डी पर गोला लगाएं। अब चौथा चित्र देखें। चौथा चित्र है बॉल का, बी ब एज इन बॉल, तो टीचर जी हम गोला लगाएंगे बी पर। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बी पर गोला लगा लिया। जी टीचर जी, मैंने तो बी पर गोला लगा लिया है। हमारे रेडियो सुन रहे बच्चों ने भी लगा लिया होगा। अब अंतिम चित्र देखें। ये कैट का चित्र है। अब बच्चों सी क एज इन कैट होता है ना, तो गोला किस पर लगेगा? टीचर जी गोला सी पर लगेगा। बिल्कुल ठीक। अब ये वाली एक्सरसाइज यानी अभ्यास तो समाप्त हुआ। अगले पेज यानी पेज नंबर 15 पर देखेंगे। यहाँ पर बलून्स यानी गुब्बारों में बने चित्रों को देखें। यहाँ पर आपको चित्रों को देखकर उन्हें नीचे लिखे लेटर से मिलाना है, ठीक है? एक तो किया हुआ है टीचर जी, जैसे एप्पल वाले बलून की डोरी को ए से मिलाया गया है। हाँ देखो बच्चों, बैट और बॉल वाले गुब्बारों की डोरी बी से मिलाएंगे। कैट और कार वाले गुब्बारों की डोरियां सी से मिलाएंगे। शाबाश राजू भैया। टीचर जी डॉग और डॉल वाले गुब्बारों की डोरियां डी से मिलाएंगे, है ना? बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब अगले पेज 16 पर यानी पेज नंबर 16 पर जो अभ्यास दिया गया है वो आप कक्षा के बाद अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं कर पाए तो अपने भैया दीदी की मदद लेना। टीचर जी अब हम लेटर ई सीखेंगे। बच्चों आप अपनी किताब का पेज नंबर 17 यानी 17वां पेज खोलिए। टीचर जी इस पेज पर तो हाथी का चित्र बना है और एक अंडे का भी। हाँ राजू भैया, आपने बिल्कुल सही पेज खोला है। इस पेज पर हाथी और अंडे का चित्र बना है। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं और अंडे को एग कहते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लेटर ई की पहचान करना। टीचर जी हाथी तो कितना बड़ा होता है ना? हाँ राजू भैया, एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है। बच्चों क्या आपने हाथी को देखा है? अभी राजू भैया बता रहे थे कि हाथी तो बहुत बड़ा होता है। और क्या आपको पता है कि उसे खाने में क्या अच्छा लगता है? हाथी को मीठा मीठा गन्ना बहुत पसंद है। तो चलिए इसी पेज पर पहले चित्र पर अपनी उंगली रखें। ये चित्र है एलिफेंट का। बच्चों आप सभी बोलिए
एलिफेंट, एलिफेंट। आप भी धीरे धीरे बोलिए, एलिफेंट, एलिफेंट। बिल्कुल सही राजू भैया। देखिए बच्चों, राजू भैया ने धीरे धीरे बोला एलिफेंट। अब आप भी बोलिए एलिफेंट, एलिफेंट। देखिए बच्चों, आपको भी अब बोलना आ गया ना। बड़ा शब्द है लेकिन धीरे धीरे बोलने से, अभ्यास करने से बोलना आ जाता है। टीचर जी, ये दूसरा चित्र तो अंडे का है। हाँ बच्चों, अब दूसरे चित्र पर अपनी अपनी उंगली रखिए। इस चित्र में अंडा बना है, इसे इंग्लिश में एग कहते हैं। मैं एक बार और बोलती हूँ, एग। राजू भैया, अब आप भी बोलकर बताएं, एग, एग। वेरी गुड राजू भैया। बच्चों, हम एक बार और पहले चित्र पर अपनी उंगली रखेंगे और बोलेंगे एलिफेंट, एलिफेंट। तो अपनी उंगली पहले चित्र पर रखकर एक बार फिर बोलिए एलिफेंट, एलिफेंट। गुड। अब दूसरे चित्र पर सभी अपनी उंगली को रखेंगे और बोलेंगे। लेटर है ई और उसकी ध्वनि है ए। सभी बोलिए ई। हाँ, ई, और इसका साउंड है ए। ई ए, ई ए, एज इन एलिफेंट। बच्चों, आप भी बोलिए ई ए, एज इन एलिफेंट। ई ए, एज इन एलिफेंट। वेरी गुड। अब हम बोलेंगे ई ए, एज इन एग। बोलिए बच्चों, ई ए, एज इन एग। ई ए, एज इन एग। हाँ, अब दोनों एक साथ बोलेंगे ई ए, एज इन एलिफेंट, ई ए, एज इन एग। ई ए, एज इन एलिफेंट, ई ए, एज इन एग। बहुत बढ़िया बच्चों, ये तो हमने लेटर ई को कैसे बोलते हैं सुना और उसका साउंड यानी ध्वनि कैसी है सीखी। टीचर जी, हमने ई से शुरू होने वाले दो शब्द एलिफेंट और एग भी तो सीखे। यस राजू भैया, हमने आज ये दोनों शब्द भी सीखे, लेकिन अब क्योंकि आप एलिफेंट बोलना सीख गए हैं तो उसे धीरे धीरे तोड़कर नहीं बोलना है। कोशिश कीजिए एक साथ बोलना है एलिफेंट, ठीक है? जी टीचर जी, एलिफेंट। गुड। बच्चों, अब आप एलिफेंट और एग के चित्र के ऊपर देखें। आपको ब्लैक कलर यानी काले रंग से कुछ दिख रहा होगा। ये है लेटर ई। यहाँ पर दो लेटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी टीचर जी, एक बड़ा लेटर है और एक छोटा। बिल्कुल ठीक राजू भैया। बच्चों, आप देखें, एक लेटर जो थोड़ा बड़ा है और उसके साथ तीर बने हैं वो है कैपिटल ई, और जो उसके पास एक छोटा लेटर बना है वो है स्मॉल ई। कैपिटल ई और स्मॉल ई, समझ में आया ना? बार बार उसे देखेंगे और आप बोलेंगे ई, तो आप उसे पहचान भी जाएंगे, ठीक है ना बच्चों? जी टीचर जी, बार बार कोशिश करने से हमें पहचानना आ जाएगा। वेरी गुड। बच्चों, हम हर बार कुछ लाइंस और सर्कल्स जो पेज 2, 3, 4 पर दिए गए हैं उनका अभ्यास करते हैं। आप कक्षा के बाद उनका अभ्यास जरूर करेंगे। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी सफाई से आप ए, बी, सी, डी और अन्य लेटर्स को लिख पाएंगे। टीचर जी, मैं तो रोज अभ्यास करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है राजू भैया। आपकी बुक में पेज नंबर 2, 3, 4 पर दी गई लाइंस और सर्कल्स पर पहले उंगली फिराकर फिर स्लेट या जमीन पर चौक या खड़िया से अभ्यास करें। जी टीचर जी, मैंने दीदी से जब वो रोटी बना रही थी तो थोड़ा सा आटा लेकर छोटी छोटी लाइंस बनाई और फिर सर्कल्स भी बनाए। अरे वाह, शाबाश राजू भैया। लेकिन हम क्ले यानी वो मिट्टी जिससे मटके कुल्हड़ बनते हैं उससे भी बना सकते हैं। जब अभ्यास पक्का हो जाए तो अपनी किताब में अभ्यास कर लेना, ठीक है? तो बच्चों, आज हमने ए, बी, सी, डी फिर से रिवाइज किया, कुछ अभ्यास किए और नया लेटर ई भी सीखा।
बच्चों, हाथी का चित्र देखकर क्या आप भी हाथी बना सकते हैं? चलिए कोशिश सभी को करना है और इसमें रंग भरना है, ठीक है? अगली कक्षा में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों से हम मिलेंगे गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित कुछ बातें करने के लिए। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी तैयार रहें, हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन अभी हम आपको सुनवाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कैसे कबूतर कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग। लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। जैसे चम्मच जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जहाज, जैसे झंडा। जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जहाज, जैसे झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म। से टमाटर, से ठेला, से डमरू, से ढक्कन। से टमाटर, से ठेला, से डमरू, से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अणा। लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अणा, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। से तराजू, अरे से तराजू, से थाली, से दीपक, से धनुष। से तराजू, से थाली, से दीपक, से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल। लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल। लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। से पतंग, से फल, से बकरी, से भवन। से पतंग, से फल, से बकरी, से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन माँ से मछली। खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन माँ से मछली। खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम। खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम। खत्म हुई ये छठी लड़ी। आखिरी लड़ी पर उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। ध से त्रिशूल, अरे ध से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। बचे 3 श्रढ़ और ढ। ध से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि। और नमस्ते
नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ हैं आपके अपने राजू भैया। कैसे हो राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं अच्छा हूँ। अच्छी बात है राजू भैया। चलिए, रोजाना की तरह हम आज भी एक वर्कशीट पर कार्य करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था समय का अनुमान लगाना, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी अपनी दिनचर्या के बारे में जाना था और सीखा था मिनट एवं घंटे के कांटे को सही से घड़ी में दर्शाना भी। चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 39-40 पर वर्कशीट 39-40 को हल करेंगे और सीखेंगे वस्तुओं को गिनकर जोड़ना और लिखना। चलिए, अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 39 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट खोल ली? जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 39 खोल लिया है। शाबाश! आप देख रहे हैं, इस पेज पर सवाल दिए हैं। हम बारी बारी से एक एक सवाल को पढ़ेंगे और समझकर हल करेंगे। जी टीचर जी। राजू भैया, वर्कशीट के सवालों को हल करने से पहले शिक्षक निर्देश में दी गई जानकारी और खेल के बारे में बताती हूँ। इसमें जो खेल दिया है वो है पासे का खेल। क्या आप पासे के बारे में जानते हैं? जी टीचर जी, पासे से हम सांप सीढ़ी खेलते हैं और क्लास में टीचर जी ने भी इससे जोड़कर एक खेल कराया था। हमें तो बहुत मजा आया था। अरे वाह राजू भैया, शाबाश! बिल्कुल इसी तरह के खेल के बारे में मैं बताती हूँ। पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक दिए होते हैं जो इसके अलग अलग सतह पर लिखे होते हैं। इसको घुमाकर नीचे जमीन पर फेंका जाता है। जितने अंक आते हैं हम उतने लिखते जाते हैं और प्रत्येक 2 बार के अंकों को जोड़ते हैं। जी टीचर जी। तो मैं कुछ पूछती हूँ, आप बताइएगा। जी टीचर जी। एक बार पासे को फेंकने पर 5 आया और दूसरी बार में 6 आया, तो दोनों बार का योग क्या होगा? 11। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। इसी प्रकार आप अपने भाई बहन के साथ घर में जरूर खेलिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्कशीट में करना क्या है। टीचर जी, इसमें वस्तुओं को गिनना और मिलाकर जोड़ना है। शाबाश राजू भैया। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर 4 आइसक्रीम दी गई हैं और दूसरे बॉक्स के ऊपर 2 आइसक्रीम दी गई हैं टीचर जी। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही पहचाना। अब इन संख्याओं को लिखना है और दोनों को मिलाने पर क्या होता है। जब किसी वस्तु या संख्या को मिला देते हैं तो उसकी संख्या अधिक हो जाती है, उसे हम जोड़ कहते हैं और उसके लिए धन का निशान लगाते हैं। ये तो हमने पहले सीखा था टीचर जी। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। चलिए, अब बताइए 4 आइसक्रीम और 2 आइसक्रीम मिलाने पर कितनी आइसक्रीम होंगी? टीचर जी, 4 आइसक्रीम में 2 आइसक्रीम मिलाने पर 6 आइसक्रीम होंगी। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही पहचाना। चलिए, खाली बॉक्स में 6 लिख दीजिए। अब हम अगले प्रश्न 2 में देखते हैं क्या होगा। चलिए राजू भैया, अब अगले सवाल में क्या दिया है पहचान कर बताइए। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर 2 मछलियां हैं और दूसरे तरफ 4 मछलियां हैं। शाबाश राजू भैया, सही पहचाना। अब इन दोनों को मिलाने पर क्या होता है? 2 मछली और 4 मछली मिलाने पर 6 मछलियां होंगी। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही पहचाना। चलिए, खाली बॉक्स में 6 लिख दीजिए। अब हम अगले प्रश्न 3 में देखते हैं इसमें क्या होगा। चलिए राजू भैया, अब अगले सवाल में क्या दिया है बताइए। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर 4 प्याज दी हैं और दूसरे बॉक्स के ऊपर 5 प्याज दी हैं। बिल्कुल सही पहचाना। अब बताइए इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा? टीचर जी, 4 में 5 मिलाने पर 9 होगा। शाबाश राजू भैया। तो चलिए, खाली बॉक्स में 9 लिख लीजिए।
उम्मीद करते हैं हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इसी तरह से सवाल हल कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न 4 में देखते हैं क्या होगा। राजू भैया, अगले सवाल में क्या दिया है बताइए। टीचर जी, सबसे पहले बॉक्स के ऊपर 5 पत्तियां दी हैं और दूसरे बॉक्स के ऊपर 4 पत्तियां दी हैं। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही पहचाना। अब इन संख्याओं को लिखना है और दोनों को मिलाने पर कितनी पत्तियां होंगी? टीचर जी, 5 में 4 मिलाने पर 9 पत्तियां होंगी। बिल्कुल सही राजू भैया। तो चलिए खाली बॉक्स में 9 लिख लीजिए। बच्चों, अब हम अगले प्रश्न 5 में देखते हैं क्या होगा। इसमें सबसे पहले बॉक्स के ऊपर 4 फूल दिए गए हैं और दूसरे बॉक्स के ऊपर 2 फूल दिए गए हैं। राजू भैया, दोनों को मिलाने पर कितने